एक जंग लगी। 1960 की फरारी कोई अरबपति $70 मिलियन में क्यों खरीदता है, जबकि एक नई बुगाट्टी सिर्फ 3 मिलियन में मिल जाती है। ऊपर से देखो तो ये बिल्कुल बेवकूफी लगती है, लेकिन असल में यही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। क्योंकि नई बुगाट्टी जैसे ही आप उसे शोरूम से बाहर निकालते हो, उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। पहले कुछ सालों में ही 20% से 40% तक। लेकिन वो पुरानी फरारी, वो तो बस खड़ी खड़ी पैसा बना रही होती है। विंटेज कार्स हर साल 8% से 12% तक बढ़ती हैं, और कई बार इससे भी ज्यादा। बुगाट्टी हजारों गाड़ियां बनाती है, लेकिन 1962 की फरारी सिर्फ लगभग 36 ही बनी थीं, और समय के साथ उनमें से ज्यादातर खराब हो गईं। कुछ एक्सीडेंट में खत्म हो गईं, कुछ गायब हो गईं। इसलिए जो बची हैं वो बेहद रेयर हैं। और दुनिया का नियम बहुत सिंपल है, जो चीज रेयर होती है उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है। एक असली उदाहरण सुनो। 1962 फरारी 250 GTO जब नई आई थी तो सिर्फ $18,000 की थी। आज उसकी कीमत $70 मिलियन से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। जब मार्केट गिरता है, स्टॉक्स गिरते हैं, कैश की वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन असली चीजें, इतिहास और रेयर एसेट्स अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अरबपति इन कार्स को एक्सक्लूसिव इवेंट्स में लेकर जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, ऑक्शंस में दिखाते हैं, और फिर कुछ साल बाद उन्हें डबल या ट्रिपल प्राइस पर बेच देते हैं। तो असल में बात कार की नहीं है, बात है कुछ ऐसा ओन करने की जो कोई और बना ही नहीं सकता। जहां आम लोग कार्स खरीदते हैं जो समय के साथ सस्ती होती जाती हैं, वहीं अमीर लोग कार्स खरीदते हैं जो उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए वेल्थ बनाती हैं।